अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्रा इमरान और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रबीउल अव्वल के बारे में अपना फ़र्स्ट वीलॉग। लाइट्स इस बार हमने ज़रा लेट लगाई थी। ये ड्यूटी पापा के ज़िम्मे आ गई थी क्योंकि भाई यहाँ नहीं था और हर साल ये काम बखूबी भाई ही सर अंजाम दे रहा होता है। जी, तो हानी भी देख लें बहुत एक्साइटेड थी रबीउल अव्वल को लेके। पापा लाइट्स को चेक कर रहे थे कि भाई 1 साल के बाद निकाली हैं, इधर ये चल भी रही हैं कि नहीं। माशाल्लाह मौसम इतना अच्छा था कि हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद का बता रही थी चांदनी रात और ठंडी हवा कि हमारे सरकार की आमद है। और मामा एज़ यूजुअल हरम को मेहंदी लगा रही हैं। मामा को मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। नानों से बहुत डांट पड़ती है मामा को, पर फिर भी वो मेहंदी लगाना नहीं छोड़ती। जी, तो लाइट्स तकरीबन सब लगा दी हैं। मसाजिद में से आवाज़ें आ रही थी, महफिलों का इनकाद हो रहा था, दुआएं मांगी जा रही थी और लो जी सुबह हो गई है। जी, तो सुबह का आगाज़ हो चुका है। चुन्नू मुन्नू सो रहे हैं। अब मैं इनको नहलाऊँगी, न्यू ड्रेस पहनाऊँगी और फिर हम चले जाएँगे नाश्ता करने के लिए। और हरम का तो एज़ यूजुअल मूड बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे तो उसके रोने की आवाज़ें अभी कानों में आ रही हैं। जी, तो वो रोती हुई आमद ले आई है। इसका बिल्कुल मूड नहीं है। हानी भी रो रही है जी, सोप नहीं लगाएँ, आँखों में सोप चला जाता है हर दफ़ा। बहुत बचाने के बावजूद दोनों बहनें बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोती हैं। जी, तो दोनों को मैंने चेंज करवा लिया है और चेंज करवाने के बाद ये कुछ इस तरह की लग रही हैं। और अभी भी मैडम का बिल्कुल मूड नहीं है, नहीं जाना, नीचे उतार दो बस मुझे। जी, तो मैं आपको नाश्ते के बारे में बता दूँ, जहाँ हम नाश्ता करने जा रहे हैं, वहाँ हम तकरीबन पिछले 4 साल से जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनके रिज़्क में बरकत डाले, बहुत ही मज़े का नाश्ता होता है। ज़िरवा को देख लें, ज़िरवा भी छोटी तैयारी कर रही है। और इतने में जी हरम मैडम गुम गई हैं और उसको ढूँढते हुए जब मैंने बाहर देखा तो वो खुद ब खुद बाहर आके बैठ गई हैं। और ये जो पहाड़ियाँ हम देख रहे होते हैं, ये छोटे-छोटे बच्चों का प्यार है जो कि वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे दिखाते हैं। वैसे मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई कि इन पहाड़ियों की निस्बत क्या है, पर इतना पता है कि जी, बच्चे तो अब इस हम दिन नाश्ते वाली जगह पे अपने पहुँच गए शौक़ हैं कि से सुबह को रबीउल अव्वल हलवा को पूड़ी का मनाते नाश्ता हैं। करवाते हैं और रात को शवारमा, कस्टर्ड, फ्राइड चिप्स और लड्डू पीठी वाले। इनका इंतज़ाम बहुत अच्छा था। इन्होंने प्रॉपर टेबल्स का अरेंज किया हुआ था ताकि खाना ज़ाया भी ना हो और मुझे इनका सेटअप बहुत अच्छा लगा। हरम गाड़ी की ज़िद कर रही है, मम्मा मैंने गाड़ी में बैठना है। तो खाने का मैं बता रही थी, खाने में था हलवा पूड़ी के साथ चने और गरमा-गरम पूड़ियाँ आ रही थी। हैं वो फ़ौरन से झट से ख़त्म हो जाती हैं। तो फाइनली हमें भी पूड़ियाँ मिली और हमें ये जो कचौरी थी वो मिली। कचौरी के साथ हलवा थोड़ा कम था, पर अच्छी बात है कम था क्योंकि ये प्योर देसी घी में बना होता है, तो लोग वेस्ट भी बहुत करते हैं। जी, देखें गरमा-गरम पूड़ियाँ निकल रही थीं और यही पूड़ियाँ रश में डिवाइड होती जा रही थीं। जो लोग तो सच में लोगों की खिदमत करते हैं, इस दिन में खिलाना चाहते हैं, वो अपने सिस्टम को बहुत अच्छा बना के रखते हैं, जैसा कि इन्होंने किया हुआ था, बिठा के खिलाने वाला निज़ाम। और कुछ लोग ऐसे भी थे, जो सिर्फ़ दिखावे के लिए बाहर साहब कुछ इंतज़ाम करके बैठे थे, पर वो बेसिकली अपने घरों में गेस्ट बुलाए होते हैं, वो उनको खिलाते हैं और बाहर सिर्फ़ शो ऑफ कर रहे होते हैं, जी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों में, जबकि ऐसा नहीं होता। जी, तो हम एक और जगह पे आए थे, यहाँ भी हलवा पूड़ी का ही नाश्ता करवा रहे थे, इन्होंने भी प्रॉपर लिख के लगाया हुआ था, अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। पिछले साल यहाँ ग्रीन टी भी थे क्योंकि पिछली जो रबीउल अव्वल थी वो सर्दियों में आ रही थी, तो इस बार ग्रीन टी नहीं थी। तो ये मैं सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए सब रिकॉर्ड कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नाश्ता कर चुकी। अब हम नानू की प्यार तरफ का जाएँगे क्योंकि उन्होंने ख़त्म रिश्ता दिलाना है लड्डू पीठियाँ, तो हम प्यार उधर का जाएँगे। रिश्ता। मूलियाँ आ चुकी थी और मूलियाँ आप देख लें इतनी ज़्यादा थी कि इस पे कटिंग करने के लिए हमने सब छोटी-छोटी बच्चियों को लगा दिया था। अब सब ये ना कहिएगा जी आप क्यों नहीं कर रही थी, तो मेरी जी, तो बच्चियाँ नात और दरूद पाक पढ़ रही थी और हरम जो है वो कलमा पढ़ी थी, ला 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 इल्लल्लाह। अभी मेरी बेटी बोलना नहीं स्टार्ट हुई, तो वो बड़ी प्यारी आवाज़ में कलमा पढ़ रही थी, तो शुक्र अल्लाह का इतने पाक दिन में मेरी बेटी ने बोलने का स्टार्ट किया। जी, तो मूलियाँ मुकम्मल थीं, मूलियों की क्रशिंग हो गई थी, लड्डू तो आ चुके थे। लड्डू हमने घर नहीं बनाए थे, ये मामू बाहर से लेके आए थे। चटनी भी इसके साथ थी, सिर्फ़ हमने मूलियाँ और दही वाला रायता इसके साथ रेडी किया था। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम जाएँगे, नानो भी रेडी कर रही थी। जी, तो कुछ की डिस्ट्रीब्यूशन नानो ने करनी है, जो नानो ने पैकिंग की है वो गली मोहल्ले में ख़ुद भेजेंगी, उसके अलावा बाहर खड़े होके मामू ने ये सब आने जाने वालों को डिस्ट्रीब्यूट करना था। सबकी अपनी-अपनी ओपिनियंस होती हैं, चाहे हमने भी ख़त्म दिलाया, आप सब ये कहेंगे कि आप ऐसे कुछ कह रही हैं, बहुत से लोग ये भी कहेंगे आप गलत कह रही हैं।
बात ये है कि भाई इस दिन इस कदर लंगर का इंतज़ाम था, इस कदर अल्लाह ताला के नेक लोग निकालते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। बात ये है कि आप आगे पीछे भी तो कर सकते हैं। आप दिन डिवाइड कर लें, आप 11 रबीउल अव्वल पूरा महीना होता है, आप 1 2 3 4 टू 30 डेट तक किसी भी दिन आप लंगर का इंतज़ाम कर लिया करें। एक ही दिन है क्या सब कुछ खिलाने पिलाने के लिए? मैं कुछ पिक्चर्स को स्क्रीनशॉट्स में भी दिखाऊंगी। इस कदर रिस्क का ज़िया होता है। यकीन करें, गलियों में जब वापसी पे आ रही थी तो कहीं दही भल्ले गिरे हुए थे, तो कहीं चावल। मैंने तो जो नोट किया मैं तो सिर्फ वो बता रही हूँ, सब ने नोट किया होगा। हर बंदा कोशिश कर रहा था अच्छे से अच्छी नज़र न्याज की। कहीं केक की कटिंग थी, कहीं 72 पाउंड का था, तो कहीं 100 पाउंड का था। तो ये देखें जी, रिस्क भी ज़ाया हो रहा था इस दिन में ही। जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ बहुत रश था और ऐसे लग रहा था जैसे स्कूल से कभी छुट्टी होती थी, उस तरह का समा बना हुआ था। तो यहाँ जी देखा तो समोसे बांट रहे थे। मैंने भी अपने बच्चों को 2 समोसे लेके दिए। ईज़िली मिल जाते हैं बच्चे वाली माँओं को। खैर, हर गली वालों ने बहुत भरपूर कोशिश की थी। हर बंदे ने यही कहा था कि हमारी गली सबसे अच्छी डेकोरेट हो। कहीं केक कटिंग का इंतज़ाम था, तो कहीं बारबेक्यू थे, कहीं बर्गर्स थे, तो कभी शवारमे थे। हम एक गली में गए जहाँ ये चारों पाँचों चीज़ें थी, पर वो अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ था। उनकी इंतज़ामिया दिखने में भी अच्छी लग रही थी, टेबल्स भी लगे हुए थे। पर इससे पहले कि ये सब कुछ हमें मिलता, रश देखते ही देखते इस कदर बढ़ चुका था कि हमने घर वापस आने का फ़ैसला किया। हमने सिर्फ वहीं से भटूरे खाए, जो कि सिर्फ 1 से 2 फैमिलीज़ थी और वो हमें अच्छे से सर्व किए गए। उसके बाद रश बढ़ता जा रहा था क्योंकि बारबेक्यू वालों ने कहा कि भई हम केक कटिंग करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब कुछ। तो हर बंदा उस असना में था कि हमने कहा जी बच्चे तो गुम जाएँगे इतने रश में, हम घर आ गए। तो शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया, भटूरे खिलाए। भटूरे जो थे वो चिकन भटूरे थे, और जो मैंने पहली बार वैसे खाए थे, बहुत हट के थे। तो इस पूरे व्लॉग के बाद मैं यही सजेशन दूँगी, जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नज़र न्याज़ देना चाहते हैं, तो काइंडली आप दिखावा ना करें। आप गली में से गुज़रते हुए खुद जाके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बताए बगैर आप किसी पेडेस्ट्रियन को पकड़ा दें। अब हम घर आ ही रहे थे, कोई एक आंटी अंकल गाड़ी में थे, उन्होंने हमें ये चीनी का बॉक्स दिया। तो ये भी तो देखें, अल्लाह की राह पे ही दे रहे थे ना। अब ये यूज़ भी हो रही है, हम दुआएं भी दे रहे हैं, रिस्क ज़ाया भी नहीं हो रहा। तो काइंडली इन चीज़ों को देखें। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।